नमस्कार, मैं हूं एजुकेटर यशवंत भारद्वाज। आपने अपने आसपास, अपने गली मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में ऐसे दृश्य अक्सर देखे होंगे जहां दो बड़े लोग बच्चों की बातों को लेकर आपस में तू-तू मैं-मैं कर रहे होते हैं। तभी कोई तीसरा व्यक्ति आकर उनको समझाता है कि देखिए, बच्चों की बात पर नहीं जाना, बच्चों की बात आप सुनो ही मत, वरना बच्चों की छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ों में झगड़े हो जाते हैं और बच्चे फिर आपस में साथ साथ खेलते हैं। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है और यह भी सही है कि बच्चों की बात को लेकर बड़ों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि बच्चों की बात नहीं सुननी चाहिए। मेरा मानना है कि बच्चों की बात नहीं सुनने के कभी कभी बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी गुजारिश आप सभी से कि आप अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी बात को सुनें। जब बच्चा झिझकते हुए आपसे कुछ कहना चाहे तो आप उसे थोड़ा सा सहज करिए, थोड़ा सा उसको मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपनी बात आपके सामने रख सके। हो सकता है कि उस झिझक के पीछे कोई बहुत बड़ी बात छुपी हो। बच्चों के साथ स्कूल आते जाते या स्कूल के अंदर कुछ बिग बुलीज या जिनको कहें दबंगई करने वाले लड़के कुछ गलत व्यवहार कर सकते हैं, या बस का ड्राइवर कंडक्टर जिस बस में उनका आना जाना होता है वो भी कुछ गलत व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए बच्चों की पूरी बात सुनिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने बच्चे को डांट कर चुप करवा दिया तो उस पर दोहरी मार पड़ेगी। वो उन बिग बुलीज से तो परेशान है ही, आपसे उम्मीद है और आपने सुना नहीं तो उसकी परेशानी दुगुनी हो जाएगी और धीरे धीरे ये और बढ़ती चली जाएगी। बच्चा अंदर से टूट जाएगा। ये बिग बुलीज तरह तरह की बुलिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके बुलिंग के हो सकते हैं। जैसे आपका बच्चा टिफ़िन में घर से कुछ अच्छी खाने की चीज़ लेकर गया, वो बच्चे को डांट फटकार कर छीन लिया और ऊपर से धमकी दे दी कि किसी को बताना नहीं है। आपका बच्चा पॉकेट मनी लेकर गया घर से और किसी बिग बुली ने डरा धमका कर उससे वो पैसा छीन लिया और उसे धमकी दे दी कि घर पर नहीं बताना। ऐसे में बच्चे के दिमाग में एक खौफ का साया हमेशा मंडराता रहेगा। बच्चा हमेशा भय से ग्रस्त रहेगा और भय और आशंकाओं से घिरा मस्तिष्क कभी कोई महान कार्य नहीं कर सकता। बच्चा टूट जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा और इसका असर उसकी बाद की ज़िंदगी तक रहेगा। उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। वो बच्चा ज़िंदगी में बहुत आत्मविश्वास नहीं जुटा पाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने बच्चों से समय समय पर ये पूछते रहें कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। खासकर तब जब आप बच्चे को कुछ अनमना सा देखें, कुछ खोया खोया सा देखें, या बच्चा उदास हो या बिना नींद के ही बिस्तर पर लेट रहा हो, माथे पर ऐसे हाथ लगाकर कुछ देर के लिए सोता हो, तो आप मानकर चलिए कि बच्चा डिप्रेशन में है, परेशान है। आप उसकी बात सुनिए। उसकी बात सुनकर आप मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। बच्चों की बात मानकर इसे हल्के में ना लें। ये जो बुलिंग है ये शुरू में हो सकती है कुछ खाने पीने की चीज़ों तक सीमित रहे। बच्चे से बिस्किट का पैकेट छीन लिया जाए, चॉकलेट छीन ली जाए, पॉकेट मनी थोड़ा बहुत जो वो लेकर जाता है 2, 5, 10 रुपये वो छीन लिए जाएं। लेकिन अगर आपने वक्त रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया, उन बिग बुलीज को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश नहीं की, तो समय ऐसा भी आ सकता है कि उसके हौसले बढ़ते चले जाएं और ये बुलिंग कभी कभी सेक्सुअल अब्यूज़ तक पहुंच जाती है। सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब आप समझते हैं कि बच्चा हमेशा के लिए एक शर्म और हीन भावना महसूस करता है और उसके साथ बहुत गलत होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें बच्चों की बात, हर बात को पूरी तरह से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने काम में व्यस्त हैं और बच्चा आपको कुछ बताना चाहे और आप अपने काम की व्यस्तता दिखाकर बच्चे को डांटकर वहाँ से भगा दें। ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि आप या मैं या कोई भी व्यक्ति जो भी अचीवमेंट्स करते हैं, ज़िंदगी की आपाधापी में और तरक्की की दौड़ में हम लगे रहते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम यह सब अपने बच्चों के लिए करते हैं। और अगर उन बच्चों की बात हम ठीक से नहीं सुने, उनकी समस्या को समझने की कोशिश नहीं करें, तो हमारी भागदौड़ और हमारे अचीवमेंट का कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा, आपकी तरक्की, आपकी प्रतिष्ठा बच्चे के लिए कोई मायने नहीं रखती अगर उसको मानसिक शांति नहीं मिलती है। अगर बच्चा भयग्रस्त है, हमेशा खौफ ज़्यादा रहता है, परेशान है, तो आपके पैसे को भी वो आनंद नहीं ले पाएगा, एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये एक कड़वा सच है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप उसकी बात को पूरा सुने। आप अगर एक पेरेंट हैं, आप यदि बच्चे के पिता हैं, माता हैं,
तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि आप बच्चे को अपने पास बिठाकर उसको बहुत सहज और भयमुक्त वातावरण देकर पूरी बात जानने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बिग बुलीज उनको बहुत डरावनी धमकियां देते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी को बताया तो हम तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुँचा देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा या भाई बहन को नुकसान पहुँचा देंगे। ऐसे भय के चलते बच्चा सच्चाई नहीं कह पाता और कभी कभी इस मानसिक दबाव की परिणति, इस मानसिक दबाव का नतीजा सुसाइड और आत्महत्या के रूप में सामने आता है। ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। इसलिए अगर आप एक गार्जियन हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो बच्चे को पूरा अच्छा माहौल देकर जानने की कोशिश करें। अगर आप एक टीचर हैं तो भी स्कूल में, क्लास में ऐसे बिग बुलीज को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करें। बात बहुत छोटी लगती है लेकिन गंभीर परिणाम मिलते हैं और ऐसे बच्चे या तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं या बदले की भावना से इतने बदमाश हो जाते हैं कि उन बिग बुलीज से भी कहीं ज़्यादा वो बिगड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शराफत का कोई मतलब नहीं है, शराफत के बदले तो सिर्फ भय और धमकियां सहनी पड़ती हैं। इसलिए या तो बच्चा डिप्रेशन में आकर हमेशा के लिए दबा दबा सा रहने लग जाता है, अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, या फिर वो इतना बदमाश हो जाता है कि उन बिग बुलीज को हराने की कोशिश में वो खुद एक बदमाश और अपराधी किस्म का बच्चा बन जाता है। बात बहुत गंभीर है, आप इसे हल्के में ना लें और अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी बात को जानने की कोशिश करें और अपने पास बिठाकर कम से कम महीना 20 दिन में एक बार अपने बच्चे को ये कहें, बेटा डरने की बात नहीं, मैं हूँ ना। आपके ये 3 शब्द, मैं हूँ ना, पूरी समस्या का हल निकाल देंगे और बच्चा सहज जीवन जी सकेगा, कॉन्फिडेंस के साथ जी सकेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेगा। वरना नतीजे अच्छे नहीं हों ऐसी भी संभावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।